हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष रैना। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ गया है और तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया है। अगले 65 डेज में आपका डे टू डे क्या प्लान होना चाहिए, ये मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। Because of my experience of giving this exam and appearing for the interview, along with many students I have mentored, I have come to the conclusion कि इस particular exam के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आंसर नहीं लिखा है इन द नेक्स्ट अपकमिंग 60 डेज। कम से कम 60 डेज की यदि हम बात करते हैं, 60 दिनों की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 60 डेज में एक भी दिन स्किप नहीं हो सकता है जिसमें आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। एंड आई विल मेक श्योर इस प्लान के तहत आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चले। वीक बाय वीक मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या चीजें कवर करनी है, क्या नहीं। बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। मेंस क्रैश कोर्स के साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है। वी हैव very recently opened our offline center at sector 25 पंजाब केसरी बिल्डिंग इन चंडीगढ़, और यहां से हम मंडे से अपना ऑफलाइन क्रैश कोर्स का बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें वंस अगेन वील पुट इनटू अकाउंट ऑल द 3 प्रिंसिपल्स दैट आई विल टीच यू हियर। फर्स्ट प्रिंसिपल इज syllabus. Second principle is PYQ and daily answer writing integration. And third principle is weekly tests. ये 3 चीजों को इंटीग्रेट करके आपको भी चलना पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। फर्स्ट फेज के अंदर या तीनों फेज जो हमारे होने वाले हैं उसमें 3 पिलर्स के ऊपर ही हमने काम करना है। एक सिलेबस कवरेज विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन विद इन इटसेल्फ। करंट अफेयर्स को एक सेपरेट टॉपिक की तरह यहां पे नहीं पढ़ा जा सकता है। मेंस के अंदर हमें करंट अफेयर्स सिलेबस के साथ ही इंटीग्रेट करके पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटी के अंदर इफ वी आर इन पॉलिटी कवरिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि हमसे पूछा जा चुका है पहले, तो हमें यह जरूर जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रैल 2025 की जजमेंट ऑन गवर्नर्स वीटो पावर्स वर्सेस नवंबर 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया, उनमें सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में क्या बताया गया है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसी तरीके से अपने सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करके करंट अफेयर पढ़ोगे, अलग से नहीं पढ़ोगे, खास तौर पे मेंस एग्जाम की जहां तक बात है। दूसरी चीज है कि डेली बेसिस पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी। अब खैर, सरकार ने कहा है कि 22 जून तक टेलीग्राम के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, रोक लगाएंगे, लेकिन फिर भी नोट करके रख लो, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं दोबारा से आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूं। इस चैनल का हैंडल आप इस तरीके से लिखेंगे RAINAHAINA05, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। खैर, 22 जून के बाद तो फिर भी अवेलेबल होगा। और टेस्ट वीकली एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखने हैं। टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, कब कौन सा टेस्ट देना है, ये भी मैं बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल टेक अप सो मच ऑफ योर एफर्ट एंड टाइम दैट यू विल स्टार्ट हेटिंग मेंस प्रिपरेशन। इसलिए हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो पहला हफ्ता हम देंगे GS1 ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से। अगर हम 16 जून से स्टार्ट करते, अगर हम 17 जून से स्टार्ट करते हो तो भी ये प्रोग्राम वैलिड है, क्योंकि मैंने इसमें बफर डेज रखे हुए हैं, 3 बफर डेज रखे हुए हैं, इसलिए आप उस अकॉर्डिंगली इसको बदल सकते हो। दूसरी चीज मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो बाय कॉम्पेंसेटिंग ऑन द टाइम दैट आई हैव गिवन। तो पहले हफ्ते में आपने डे 1 to 7 में ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसकी कवरेज करनी है। इसके साथ साथ आपने आंसर राइटिंग में कम से कम डेली 3 डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने। बेहतर यही होगा कि आप थीम्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन ये पढ़ लिया, उसके बाद इन टॉपिक पे आए 3 किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर लिखने आपको जरूरी है। और अगर आप आंसर नहीं लिख पाते हैं कभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, विच आई डोंट थिंक शुड हैपन, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर कर लेनी चाहिए। सेम वे में पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री 7 दिन आप इसको लेंगे। ज्योग्राफी को 4 से 4.5 दिन देंगे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप 2.5 से ज्यादा दिन, 2.5 डेज से ज्यादा नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आप संडे को ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टेस्ट लिखेंगे। अगर इफ यू आर नॉट इन अ टेस्ट सीरीज अटैच्ड विद द टेस्ट सीरीज, प्लीज अटैच योरसेल्फ, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपका कवरेज होगा वो टेस्ट के साथ अलाइन होना चाहिए। उसके बाद
वीक 2 में आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक पार्ट उठाएंगे। देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड दिस सीक्वेंसिंग, ये सीक्वेंसिंग के पीछे एक रीजनिंग है। अगर हम सीधा ही मेंस ओनली से आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली अगर आपका पहला अटेम्प्ट है या आपने पहले मेंस नहीं लिखा है, तो सिर्फ मेंस ओनली सब्जेक्ट से स्टार्ट करना नुकसानदायी हो सकता है, कॉन्फिडेंस का नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले हम प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट से जाएंगे एंड देन वी विल ट्रांजिशन टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट। और मेंस ओनली सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एथिक्स है, उसको हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे एज फार एज नंबर ऑफ डेज इज कंसर्न, विच इज ऑलमोस्ट 14 डेज। तो ऐसे ही यूं ही रैंडमली मैंने ये प्लान नहीं बनाया कि मैंने चैट जीपीटी, क्लॉड, डीप सीक किसी को बोल दिया कि तुम ये प्लान बना के दे दो, वो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये प्लान बनाया है बेस्ड ऑन हाउ यू कैन ईज इनटू आंसर राइटिंग एंड रिमूव द इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग। इसी तरीके से आप सिलेबस कितना कवर करना है वो यहां से देख सकते हो, और डेली बेसिस पे इतना सिलेबस कवर करने के बाद उस थीम में से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करोगे। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग। फिर वीक नंबर 3 में आप डे नंबर 15 से लेकर 21 के बीच में गवर्नेंस के बाकी बचे हुए टॉपिक्स और आईआर कंप्लीट करोगे। वंस अगेन ये बहुत ही रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप कहोगे अरे 7 दिन में 4 दिन में गवर्नेंस कैसे करेंगे, करनी तो पड़ेगी, करना तो पड़ेगा। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है और अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे इट विल नॉट बी एडवाइजेबल, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं करंट अफेयर्स के लिए कुछ स्पेशल सेशन लूं तो प्लीज करंट अफेयर्स के मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट दो, तो मैं मेंस करंट अफेयर्स के सेशन ले लूंगा विद इंटीग्रेटेड विद योर टॉपिक थीम, ठीक है। लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, इसके बाद हम टेस्ट लिखेंगे संडे को 6 जुलाई गवर्नेंस आईआर का। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, क्योंकि इकोनॉमी और एग्रीकल्चर एक 10 से 11 क्वेश्चंस वाली थीम है और 10 से 11 क्वेश्चंस के साथ साथ एग्रीकल्चर हमारे जीएस 1 में भी पूछा जा सकता है और इवन जीएस 3 में एनवायरमेंट में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस पूरे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को हमने एक हफ्ता देना है। वही सेम तरीका, मान लीजिए मैंने लैंड रिफॉर्म्स पढ़ा तो उसके क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ये मैंने ब्रेनस्टॉर्म किए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली की। वैसे मेरे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग कंडक्ट कर रहा हूं। इसके साथ साथ उनको 1:1 मेंटरशिप भी दे रहा हूं एंड मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर फार ऑफ प्लेसेस। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट आई है जलंधर से जिन्होंने अपना टेस्ट लिखा यहां पे आके, सेंटर पे आके। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग inspired on a daily basis to work, not just to come to this exam as a passenger but actually to work hard। तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। साइंस, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, ये आपका 5वां हफ्ता होगा। नाउ आई नो कि आपको लगेगा ये 3 सब्जेक्ट कैसे हम एक हफ्ते में करेंगे, बट अगर आप इनकी वेटेज टोटल मिला के देखो तो इकोनॉमी की वेटेज के मुकाबले इसमें देयर इज लेस वेटेज। 11 क्वेश्चन इसके, 9 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट के मिला के, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। साइंस में तो करंट अफेयर्स के बियॉन्ड आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बियॉन्ड जो क्वेश्चन आएगा वो इतना डिफिकल्ट होगा कि कोई इसका आंसर नहीं करने वाला है। मेंस के अंदर जीएस 3 एक डेटा, फैक्ट्स, ग्राफ, चार्ट ओरिएंटेड टॉपिक है। अच्छा, इस शेड्यूल में ना मैंने ऊपर यह भी बताया है कि कौन से टॉपिक में किन चीजों को वैल्यू एडिशन के तौर पे आपने जरूर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं या आईआर की बात करते हैं तो मैप्स, केस स्टडीज एंड लेयर्स ऑफ एग्जांपल, गवर्नेंस में लेयर्स ऑफ एग्जांपल बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस सिर्फ और सिर्फ ऊपर या नीचे के लेवल पे नहीं बल्कि ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आपके स्टेट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल गुड गवर्नेंस भी हो सकती है। तो इसीलिए लेयर वाइज केस स्टडीज या आपको प्रिपेयर करके रखने हैं एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वीक पे, वीक 6 में हमारा एथिक्स शुरू हो जाएगा। याद रखिए हमारे पास 9 ही हफ्ते हैं, बेसिकली वी हैव 9 वीक्स टू मैक्सिमाइज आवर अटेम्प्ट। तो 6th वीक में हम एथिक्स शुरू कर देंगे। एथिक्स थ्योरी के ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसोफर तक आते हैं, और उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर कोई केस स्टडीज हैं जैसे एटीट्यूड और एटीट्यूड में चेंज करना, एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनसे जुड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की केस स्टडी है तो वो अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ये थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। थीम वाइज पीवाईक्यू की लिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, 2013 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी वीक्स में, इस सब पूरे हफ्ते में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे चलेगा, और संडे के संडे आप टेस्ट लिखोगे। यहां एथिक्स टेस्ट 1, और उसके बाद 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक एथिक्स और सोशल इश्यूज। याद रखिए, सोशल इश्यूज हमने टेकअप नहीं किया था इन द इनिशियल वीक, वी स्टार्टेड फ्रॉम ज्योग्राफी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, तो सोशल इश्यूज एथिक्स के साथ यहां पे टेकअप करेंगे। सोशल इश्यूज एक ऑफ्टन इग्नोर्ड पार्ट होता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स में ऑनलाइन में कवर करवाया है, और ऑफलाइन प्रोग्राम के अंदर भी मैं ही इसे कवर करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं वीक नंबर 8 पे। वीक नंबर 8 पे हमारा प्रीवियस जितने भी टेस्ट लिखे हैं उनके मॉडल आंसर्स पे फोकस होगा। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ब्रेनस्टॉर्म किए हैं उनके रिवीजन पे फोकस होगा। जो हमने डेटा इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट की कंपाइलेशन बनाई होगी, होपफुली खुद से, लेकिन अगर कहीं और से भी मिल रही है आपको, तो भी आप उस कंपाइलेशन के बेसिस पे रिवीजन करके GS1 और GS2 का फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। और साथ ही साथ आपका GS1 का एक और सेक्शनल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और सोशल इश्यूज, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और सोशल इश्यूज ये कवर नहीं किए हैं, इसलिए इसका सेक्शनल टेस्ट अब आप देंगे। ठीक है, एंड लास्ट में आप लास्ट के 2 हफ्ते में FLT देंगे, फुल लेंथ टेस्ट, GS1, GS2, GS3, GS4। अब आपका अगर मेंस मान लीजिए 21 अगस्त को है, तो उन लास्ट 2 हफ्तों में हम भी एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपके लिए लेके आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, है ना, प्रैक्टिस टेस्ट जैसे एसए, GS1, GS2, GS3, GS4। It is a good practice, it is considered a good practice to give any of those tests। ऐसे कोई भी टेस्ट देना एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। हम भी जरूर अपने ऑफलाइन सेंटर पे कंडक्ट करेंगे चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन दैट विल बी एट द लेटर स्टेज ऑफ द लेट्स से अगस्त, 10 अगस्त के आसपास, 10 से 20 अगस्त के बीच में। तो उसका पर्पस ये होगा कि आप एक बार एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के पेपर दे आए। जितने भी बहुत सारे टॉपर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे टॉपर्स देते हैं ऐसे टेस्ट। ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज कभी लगाई नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग स्किप करने वाला कोई टॉपर आज तक मुझे नहीं मिला है। तो अल्टीमेटली ये हो गया हमारा वीक बाय वीक प्लान। अब डेली बेसिस पे आपको 6 AM से लेकर 9 PM तक, 6 AM से लेकर 9 PM तक अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए भी मैंने एक आपके लिए सिंपल शेड्यूल बनाया है। मॉर्निंग में आप 2 ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। एक पहला ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसको 2 घंटे देंगे, 2 से 3 घंटे। उसके बाद सुबह 10 बजे के आसपास तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आप यहां पे 3 लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बेसिस पे ब्रेनस्टॉर्म करोगे। अगर 60 दिन में 5-5 क्वेश्चन भी ब्रेनस्टॉर्म करते हो तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 क्वेश्चंस इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन। फिर उसके बाद सिलेबस का कवरेज, जो भी टॉपिक आपको बोला गया है शेड्यूल में वो कवर करोगे। और 2:30 से 4 बजे तक सबसे नींद दिलाने वाले टाइम में, एब्सोल्युटली व्हेन यू वांट टू स्लीप द मोस्ट, एंड न्यूरोलॉजिकली भी अगर 6 बजे उठे हो, इस टाइम तक एनर्जी ड्रॉप होगी। इस टाइम में आंसर राइटिंग करनी है। हाँ, इस टाइम में आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि असल मेंस का जो दूसरा पेपर होता है यूपीएससी मेंस का, वो 2:30 बजे से होता है 5:30 बजे तक। और जब आप अपना आखिरी पेपर लिख रहे होते हो तो आपके हाथों से स्याही लगी होती है, इंक लगी होती है पूरी तरीके से, आपके हाथ दर्द कर रहे होते हैं, आपका दिमाग नहीं चल रहा होता है। उस सिचुएशन में भी आपको एक डिसेंट आंसर लिखना होता है। इसलिए आंसर राइटिंग का टाइम दोपहर का रखें, इस टाइम पे रखें। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से उठ के आंसर राइटिंग मत करो, क्योंकि पेपर में जाके ऐसा नहीं होने वाला है। पहले पेपर में तो हो जाएगा, दूसरे पेपर में नहीं होगा, और दूसरे पेपर में जब नहीं होगा तो फिर बोलोगे कि GS4 में कम नंबर क्यों आ गए, ऑप्शनल के पेपर 2 में कम नंबर क्यों आ गए। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इस पर्टिकुलर शेड्यूल को आप अपनी सेल्फ स्टडी के साथ इंटीग्रेट करके चला सकते हो। अगर इस शेड्यूल को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, RAINAHAINA05। इस चैनल पे आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर द नेक्स्ट 60 days टू प्रिपेयर, एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग more than you guys because I have to help you guys out,
है ना, मैं आपकी मदद करूंगा एज इफ आई हैव टू राइट माय मेंस एग्जाम। मैंने मेंस एग्जाम लिखना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे हेल्प करूंगा जैसे मेरा खुद का एग्जाम। तो मैं ऑफलाइन सेंटर और ऑनलाइन सेंटर, ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हूं आपकी मदद करने के लिए। आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी सहायता चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो आप मुझसे सीख कर सकते हैं। इस नंबर पे चाहे कॉल कर लीजिए या इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करें। इफ यू आर इन एंड अराउंड चंडीगढ़ सिटी, आसपास के एरिया से हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब के भी अलग अलग पार्ट से, हरियाणा से भी आते हैं, तो वो आप हमें सेक्टर 25 के हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो। अदरवाइज अ कॉल इज सफाइसिंग। थैंक यू वेरी मच। इस शेड्यूल को जरूर डाउनलोड कीजिएगा।